ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बीएल सोनी का जन्म भोपालगढ़ कस्बे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खारिया खंगार नामक छोटे से गांव में हुआ है, जो भोपालगढ़ वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। बीएल सोनी ने कहा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर ब्यूरो की पहुंच लोगों तक बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में जो अच्छा काम हो रहा है उसे जारी रखा जाएगा तथा तत्कालीन प्रकरणों के साथ इस पर बल दिया जाएगा कि कहां-कहां किस-किस कारण से भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को चयनित किया जाएगा। बीएल सोनी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण आम जन को कष्ट झेलना पड़ रहा है। उन बिंदुओं पर सुझाव का मंतव्य रहेगा ताकि नीति में किस तरह बदलाव कर और अच्छा काम किया जा सके। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित समस्या को भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि जीरो टॉलरेंस नीति की पालना करने के साथ और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। सोनी ने कहा कि उन्होंने 5 वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो में भी काम किया था और वह अनुभव भी उनके काम आएगा। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आने वाले हर प्रकरण पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीएल सोनी इससे पहले जेल महानिदेशक थे। उन्हें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए आलोक त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। आईपीएस बीएल सोनी भारतीय पुलिस सेवा के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होने के साथ ही युवाओं के आइडियल भी है। बीएल सोनी ने अपने सेवाकाल में कई प्रतिमान स्थापित किए हैं। गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले आईपीएस बीएल सोनी का मानना है कि कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो उसका आपस में संवाद से समाधान निकाला जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को आमजन से संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि पुलिस के प्रति उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो। बीएल सोनी बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। उनका शुरू से ही देश सेवा का जज्बा था जिसे उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में निभाया। उनके पिता जीवराज सोनी अग्रया संत स्वभाव और आदर्श हृदय के व्यक्तित्व थे। माता जी गोमती देवी बहुत धार्मिक थी। मुझे माता पिता का बहुत प्यार मिला और हमेशा नीति के पथ पर चलने की सलाह देते थे। आज उनके संस्कारों के कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। माता पिता ने मेरे हर हौसले को मजबूती प्रदान की और समय समय पर हौसला अफजाई करते थे। उनका युवाओं से कहना है कि युवा अपने लक्ष्य की सफलता के लिए दिन रात मेहनत करें। कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज के युवा सफल होने के बाद हताश हो जाते हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए और असफलता के कारणों को ढूंढिए ताकि अगली बार आप उन गलतियों को ना दोहरा सके। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी बीएल सोनी में बचपन से ही देश सेवा का जुनून था। वे हर साल 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को रक्तदान करते हैं। उन्होंने अब तक करीब 60 बार रक्तदान किया है। आईपीएस बीएल सोनी साहब का जन्म 1 जनवरी 1963 को जोधपुर के एक छोटे से गांव खारिया में हुआ था। पढ़ाई में शुरू से अव्वल रहे सोनी की शुरुआती 8वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। इस दौरान काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। स्कूल में टीचर्स की कमी थी और कक्षाएं ज़्यादा थी। स्कूल के भवन का निर्माण भी हो रहा था तो अधिकतर कक्षाएं पेड़ के नीचे ही लगती थी। इसके बाद जोधपुर में महेश स्कूल से 9 से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सोनी ने कृषि विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई जोबनेर कृषि महाविद्यालय से की और मास्टर डिग्री दिल्ली से पूरी की। उन्होंने सिविल सेवा के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, सेल्फ डिपेंड होकर तैयारी की है। उन्हें शुरू से ही पढ़ाई का शौक रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बीएल सोनी को कई बार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ट्रेनिंग कोर्स करने का मौका मिला है। ये ट्रेनिंग 4 से 5 दिन की होती थी। उन्होंने अब तक 22 से ज़्यादा कोर्स किए हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने अमेरिका के लुजियाना में नेशनल टेररिस्ट एकेडमी में करीब 10 सप्ताह की ट्रेनिंग भी की है। यह अनुभव उनके लिए बहुत ही खास रहा है। गांधीवादी विचारधारा के धनी बीएल सोनी साहब अपनी ड्यूटी परिवार के साथ सामाजिक सरोकारों के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, पक्षियों के परिंदे लगा, गौ सेवा में उनको काफ़ी आनंद मिलता है। इसके अलावा वे युवाओं के साथ आमजन को इन कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं।